हेलो दोस्तों, TMR संस्कृति विद्यापीठ में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग शांत और अशांत के बारे में सीखेंगे कि आखिर किस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और किस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ये देखने में भले ही 5 क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन इन 5 क्वेश्चनों की मदद से आपका पूरा तमाम समाप्त मतलब शांत और अशांत को पहचानने की काबिलियत आ जाएगी। तो देखते हैं, लेट्स सी। पहला है 9/8। क्या है? 9/8। तो जब भी हम लोग शांत की बात करते हैं तो शांत उसको कहते हैं जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 2 आए, है ना, केवल 5 आए या फिर दोनों आ जाए। आपको केवल 2 और 5 से मतलब रखनी है। 2 और 5 के अलावा कोई भी हर के अभाज्य गुणनखंड में आती है तो अशांत हो जाएगा। तो देखते हैं, इसका परिभाषा भी वही होता है कि यदि किसी परमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2, केवल 5 या 2 और 5 दोनों शामिल हो तो उस परमेय संख्या का, है ना, उस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो किसको देखना है? हर को। हर किसको कहते हैं? जो नीचे आए, यानी भिन्न बराबर जानते ही होंगे, अंश बटा हर होता है। तो अंश हमारा ऊपर 9 और हर हमारा 8 है। ठीक है, तो हमको देखना किसको है? नीचे वाले को देखना। नीचे वाला कितना है? 8। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब लिखेंगे 9/2 गुना 2 गुना 2। यहाँ पर क्या दिखा आपको? केवल 2 नजर आ रही है। तो आंख मुनिए, बोली शांत। आंख बंद करके शांत। ठीक है, इसके बाद आती है 19/25। अब 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5। तो अब क्या दिखा? 5 दिखा। तो क्या हम लोग देखें, केवल 2 आए फिर भी शांत, केवल 5 आए फिर भी शांत होगा। तो ये भी हमारा शांत हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं 23/10 है। 10 को क्या लिखेंगे? 2 5 10। अब क्या हुआ? पहली बार में 2 आए थे, दूसरे बार में महोदय जी 5 आए थे और अगले बार में आए थे 2 और 5। तो जब भी 2 और 5 एक साथ आए तब भी कोई बात नहीं है, शांत ही होगा। शांत हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी कि कभी कभी आपको ऊपर और नीचे का दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ता है, ताकि आप उसको सबसे पहले सिंपली, माने जो सरलतम रूप होता है, जो परमेय संख्या आपको दिया जाए, सबसे पहले उसको सरल रूप में बदल दीजिए। सरल रूप में बदलना अगर नहीं आता तो केवल दोनों का अभाज्य गुणनखंड ऊपर और नीचे दोनों करिए, दोनों को लिखिए, जो करते उसको काटिए। उसके बाद जो सरलतम रूप है तब डिसाइड करिए कि वो परमेय है कि अपरमेय है। तो 6 भी है, इसको करेंगे 2 गुना 3 और 15 को 3 गुना 5। अब यहाँ से क्या देखिए, अगर मान लेते हैं हम केवल नीचे का करते हैं, क्योंकि गलतियाँ यहीं से होती है, हम लोग नीचे केवल देख करके डिसाइड कर लेते हैं। ओ माय गॉड, 5 तो आया लेकिन 3 आ गया, बड़का समस्या है। तो हमको केवल और केवल जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो दोनों को देखना है, ऊपर और नीचे दोनों। तो इसको 2 गुना 3 और नीचे 3 गुना 5। अब देखिए, कट कर बराबर, यानी जब ऐसा सिचुएशन आए तो ऊपर 2 आ गया, नीचे 5 आ गया। अब देखिए, हम लोग यहाँ से अगर डिसाइड कर लेते तो क्या होता है? अशांत हो जाता है और हमारा क्वेश्चन 1 नंबर के लिए गया काम से, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में ही देने वाला है। अगर देता भी है तो सरलतम करने के लिए तो 2 नंबर में मिलता है, तो ऐसा नहीं मिलता है। सरलतम करने के बाद मतलब अगर आपको परमेय के रूप में बदलना हो तो 2 नंबर में दे सकता है, या फिर 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ऐसा कि बताइए दिए गए संख्याएं परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो आँख बंद करके हमको ये काम नहीं करना है, हमेशा देखना है कि अगर ऊपर भी है जो कटने वाला है, इसका अभाज्य गुणनखंड हो सकता है, तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड करके उसके बाद ही हम उस डिसीजन पर पहुंचेंगे, वरना हम 1 नंबर गवा देंगे। और 1 नंबर का वैल्यू पता ही, बताने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया? ये भी शांत हो गया। और हो सकता है कि आपको अगर ऑब्जेक्टिव में दे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही दे, आपको इस रूप में भी दे सकता है। तो इन सबों को देखकर घबराना नहीं है, पावर को देख करके घबराना नहीं है। चाहे कितना भी बाहुबली हो, हमको उससे मतलब नहीं है, उसकी कमजोरी पता लगना चाहिए कि क्या है। देखिए, 2 के पावर 3, 5 के पावर 2, मतलब क्या हुआ कि 2 को 3 बार गुना है, यानी 2 3 टाइम्स आया और 5 2 टाइम्स आया। समस्या का फिर तो वही रूप में आ गया। तो इसको नहीं देखना है। फिर नीचे 2 और 5 है ना, कोई बात नहीं, बस हमको शांत हो गया, कहानी खत्म। समझ में आ गया होगा। अब ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग बना लेंगे। अगर एक क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट में लिखिए कि यस आई एम श्योर कि आप एक क्वेश्चन बना लेंगे, कोई भी ऐसा टाइप का है तो। और नहीं समझ में आया तो गड़बड़ बात है भाई। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।